राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें एंड लेट्स कंटिन्यू। थोड़ा टाइम लगेगा, एक दो मिनट। हरे कृष्ण। Yes. हरे कृष्ण। सॉरी, थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। 600 कुछ पेजेस, तो अभी थोड़ा सा और। कौन सा श्लोक नंबर है? हरे कृष्ण। 40, ये 47, 48 ये वाला। I wanted to share something. May I do it now? हरे कृष्ण गुरुजी, इसके बाद वाला क्या? इसके बाद वाला? जी गुरुजी। हरे कृष्ण। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद बता दीजिए। पढ़ लेते हैं। सभी आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत। कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 47, 48।
ओके। तो अनुवाद राघव प्रभु जी पढ़े, अश्लीषा माता जी आप तात्पर्य पढ़े, फिर देखते हैं। ओके। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद: भगवान अपने खुले और कृपापूर्ण मुस्कान तथा अपने भक्तों पर डाली गई तिरछी दृष्टि के कारण अत्यधिक सुंदर हैं। उनके काले घुंघराले बाल हैं और उनके वस्त्र हवा में लहराते हुए कमल के फूलों के केसर के पराग की तरह प्रतीत होते हैं। उनके चमकदार कुंडल, दमकते मुकुट, कंगन, हार, पायल और विभिन्न अन्य शारीरिक आभूषण शंख, चक्र, गदा और कमल के फूल के साथ मिलकर उनके वक्षस्थल पर स्थित कौस्तुभ मणि के प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। तात्पर्य गुरुजी ये शब्द है प्रहति प्रहसितापाग्न शब्द जो और भक्तों पर डाली गई तिरछी दृष्टि को संदर्भित करता है, विशेष रूप से गोपियों के साथ उनके व्यवहार पर लागू होता है। कृष्ण सदैव मजाकिया मनोदशा में रहते हैं, जब वे गोपियों के हृदयों में माधुर्य रस की भावनाओं को बढ़ाते हैं। शंख, गदा, चक्र और कमल का फूल या तो उनके हाथों में रह सकते हैं या उनकी हथेलियों पर देखे जा सकते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार शंख, गदा, कमल और चक्र के चिन्ह महान व्यक्तित्वों की हथेलियों पर अंकित होते हैं और विशेष रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर संकेत करते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शंख, चक्र, पदा, गदा और पद्म, तो ये कृष्ण की हथेलियों पे होते हैं। तो देखिए क्या है ना, कृष्णा सभी को भिन्न भिन्न तरीके से आकर्षित करते हैं। तो सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट वो होते हैं जो कृष्णा से आकर्षित नहीं हो पाते, क्योंकि फिर क्या होता है, जब कोई कृष्णा से आकर्षित ना होए तो फिर वो स्वतः ही माया से आकर्षित हो जाता है। जो लोगों को देखते हैं ना कृष्णा की बातें नहीं मानते, वो अपने आप ही माया की बातें मानते हैं। जो लोग कृष्णा के प्रति आश्रित नहीं होते ना, वो अपने आप ही माया के प्रति आश्रित होते हैं। आप लोग देखते होंगे बहुत कम लोग कृष्णा की बातें सुनना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, पालन करना चाहते हैं। सब कोई माया से आकृष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और माया से आकृष्ट होने के बाद सब कोई मात्र रोग अवस्था में रहते हैं, कष्ट झेलते हैं, ठीक है। तो कृष्ण इस प्रकार का कृत्य करते हैं कि सबको ही आकृष्ट हो जाए, सबको ही आकर्षित हो जाए, ठीक है। कृष्ण सबके हैं, परंतु सबको ही कृष्णा को अपना मानता नहीं है, कष्ट ये है। और मेरा किन्हीं से बात हो रहा था, देखिए अगर कोई भी भगवान की भक्ति, कोई बोले हम 23 घंटा 59 मिनट करते हैं, या फिर ये तक बोल दे कि हम 24 घंटे कृष्णा की भक्ति करते हैं, परंतु तो चिंतित रहता है, हमको क्या मिलेगा, इसके प्रति वो चिंतित है, ठीक है। तो उसका अर्थ है कि वो कृष्णा के प्रति श्रद्धालु नहीं। कृष्णा के प्रति श्रद्धालु होने का अर्थ है कि वो चिंता से परे रहे, ठीक है, चिंता से परे, है ना। हाँ। फिर कभी चिंता नहीं करेगा। अगर कोई कृष्णा के प्रति श्रद्धालु हो गया, उसका अर्थ क्या है, अब आगे कभी चिंता नहीं करना है, अभी आगे हमको बस कृष्णा का चिंतन करना है। भौतिक परिप्रेक्ष्य में कभी चिंता कर रहा है हमको क्या मिलेगा, क्या लाभ प्राप्त होगा, कैसे होगा, है ना। तो कैसा है, वो चिंता है, चिंतन। क्या है वो, हाँ, चिंता करना है हमको क्या मिलेगा, है ना। तो एक भक्त चिंता नहीं करता है, भगवान का चिंतन करता है।
भगवान के प्रति हृदय को, ध्यान को केंद्रित रखता है ना? और जैसा भगवान चाहे वैसा करता है। पूरा जीवन, सब कुछ मात्र भगवान के लिए। एक भक्त इसी प्रकार से कार्य करता है। अन्य अभिलाषिता शून्य, कुछ अपने लिए नहीं, कुछ बटोर करके नहीं रख ले, नहीं कि ये मिल जाए वो मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट चलें। ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। आप अनुवाद पढ़ें। हरे कृष्णा। अनुवाद। भगवान के कंधे सिंह के समान हैं। इन कंधों पर मालाएं, हार और कंधे के आभूषण हैं और वे सभी सदैव चमकते रहते हैं। इनके अतिरिक्त कौस्तुभ मणि का सौंदर्य है और भगवान के श्याम वक्षस्थल पर श्रीवत्स नामक रेखाएं हैं जो लक्ष्मी के चिन्ह हैं। इन रेखाओं की चमक सोने की परख करने वाले पत्थर पर सोने की रेखाओं के सौंदर्य को पार कर जाती है। वास्तव में ऐसा सौंदर्य सोने की परख वाले पत्थर को पराजित कर देता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो भगवान का चमक इस प्रकार का होता है क्योंकि भगवान सर्वाकर्षक है। सोना तो एक बस प्रकटीकरण है। इनफैक्ट सोने को सबसे ज्यादा वैल्यू क्यों करते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है, वैल्यू करते हैं, पर कारण भी तो बता दीजिए। उसके पीछे क्या कारण है? थोड़ा समझाइए। हमको नहीं समझ आता। जरूरी थोड़ी ना सब उतना बुद्धिमान हो, हम नहीं है थोड़ा। हमको बता दीजिए सोना का इतना मूल्य क्यों होना चाहिए? ठीक है, तो यही है, भौतिक जगत में उस चीज का मोल होता है जिसका मोल होना नहीं चाहिए, और उस चीज का मोल नहीं होता है जिसका मोल होना चाहिए। ठीक है, यही कष्ट है, यही कष्ट है। ठीक है, देखिए कैसा है ना, ये सब कुछ कृष्णा ने बनाया है, ये सब कुछ कृष्णा ने बनाया है। और कृष्णा चाहे तो इसको पल भर में छीन सकते हैं। ठीक है, कृष्णा चाहे तो पल भर में छीन सकते हैं, परंतु इसका मोल क्या है? ठीक है, आप मोल कर लीजिए, पर क्या मोल है? क्यों मोल होना चाहिए? भौतिक जगत में इन प्रकार की जिज्ञासाओं का कोई उत्तर नहीं मिलता। ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखिए क्या है, सोना एक मेटल है, ठीक है, बहुत अच्छा मेटल है, सुनहरा है, बहुत सुंदर, पर मोल क्यों होना चाहिए? मतलब क्या उसमें ऐसा है? सपोज कीजिए हम ऑक्सीजन नहीं मिले, शरीर त्यागना पड़ेगा। चलिए मोल कर लीजिए, इतना अच्छा ऑक्सीजन है जिसके बिना अगर शरीर त्यागना पड़ जाए, मोल कर लीजिए, इसमें क्या बुरा है? परंतु सोना, सोने का मूल करके क्या मिलेगा? भगवान की बातों का मोल नहीं होता। हरे कृष्णा, आवाज क्लियर है? कट रही है कहीं तो कट रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अभी क्लियर है? ओके ओके। सो सोने का क्यों मोल होना चाहिए? इसका कोई औचित्य किसी के पास है नहीं।
अभी भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है। हो गया ना डिस्कनेक्शन? ये हरे कृष्ण। सोने का क्या मोल? कोई नहीं बता पाता, परंतु मोल एक ऐसा जिसका अर्थ कोई नहीं समझा पाता, परंतु ये भौतिक जगत इसी प्रकार का है। ठीक है, सच में जिस जिस चीज का मोल है हम उसका मोल नहीं करते। ठीक है, भगवान भगवान का आकर्षण इस प्रकार का उस प्रकार का हम लोग देखते हैं, परंतु भगवान का आकर्षण तो इतना है, इतना अनंत है, उसका कोई और छोर ही नहीं है ना, पर हम वो नहीं देखते। क्या होता है, हम अलग अलग दृष्टिकोण से चीजों को देख लेते हैं। कृष्ण इतने कृपालु हैं, इस बात को कभी नहीं देखते। यही है, यही सत्य है, क्या करें, कड़वा सत्य है। ठीक है, लोग नहीं मानना चाहते। ठीक है, ओके। हाँ हाँ हाँ, यहाँ दर्शन के बारे में और भी बातें लिखी हुई है। ये अगर कृष्ण के सर पे मुकुट है और मुकुट में सोना का मुकुट बना हुआ है या सोने का रत्न जड़ा हुआ है, हाँ अब सोने का मोल है, अब उन रत्नों का मोल है, परंतु उन रत्नों का क्या मोल है? मुझे सच में कोई कोई समझा दे कि डायमंड का मोल होता है, एक फॉक्स डायमंड होता है, पढ़ा है, समझा है, देखा है, जाना है, फॉक्स डायमंड, नकली डायमंड, डायमंड दिखता है, यस, देखा है, हरे कृष्ण, यस, डायमंड जैसे और बहुत सस्ता होता है। जिरकोनिया पता नहीं, वो माता जी आप पूछे कोई अगर डायमंड लेने जाए तो 2 करोड़ का जो डायमंड होगा 2000 रुपए में एक डायमंड आता है, 3000 में, 10,000 में, बहुत 10,000 बहुत, उतना में ऐसा दिख जाएगा जो ओरिजिनल डायमंड 2 करोड़ हो जाए। ठीक है, आप सुंदरता ही देखना ना, तो सुंदरता तो दोनों में आपको सेम दिख रहा है, आप बता रहे कौन सा अच्छा है, दोनों में भेद भी नहीं कर रहे। यूटिलिटी क्या है? सुंदरता ना, यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी क्या है? सुंदर दिखना है, तो आप दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वो उन दोनों में क्या अंतर है, और कोई तो यूटिलिटी है नहीं। कुछ लोग रत्नों की तरह मतलब ग्रह नक्षत्र वाले रत्नों की तरह पहनते हैं, ग्रह नक्षत्र तो बहुत रेयर होता है, ग्रह नक्षत्र वाले लोग तो बहुत कम होंगे, तो डायमंड को तो लोग सुंदरता के लिए पहने, तो यही नहीं समझ आया कि एक नकली डायमंड है उसका मोल क्यों है, क्यों नहीं है, हैं? और कोई असली डायमंड है उसका मोल क्यों है? अब उन दोनों में अगर फर्क पूछेगा ना तो बस यही बोलेगा कि डायमंड को तोड़िएगा तो वो नकली वाला टूट जाएगा, असली वाला नहीं टूटता है। सही बात है, सही बात है, पर फिर भी आप तोड़ने के लिए डायमंड थोड़ी ना खरीदता है, कोई तोड़ने के लिए खरीदता है क्या? है, कोई तोड़ने के लिए डायमंड खरीदता है? डायमंड लेंगे हम तोड़ के देखेंगे, है?
पहनने के लिए लेता है ना, नकली वाला भी आ जाता है। हैं? नकली वाला क्या बुरा है? लोगों के पास इसका उत्तर ही नहीं, उत्तर ही नहीं। इतना इतना दुनिया चला रहे हैं, इतना कुछ देख रहे हैं, इस सरल से प्रश्न का उत्तर नहीं। क्यों मोल है उसका? ठीक है मोल है, पर क्यों है? आजकल चलता है ना बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी, उसका मोल क्या है? क्यों है मोल? हाँ ठीक है, स्केयर्स है, पर क्यों है मोल? ठीक है डिमांड है, पर क्यों है मोल? ये मत पूछ लेना, ये सत्य वाली बातें मत पूछ लिया कीजिए, हमको अच्छा नहीं लगता है, है? जितना इल्यूजनरी चीजों में जाएंगे, जितना कहानियां वाला, झूठा, प्रपंच वाला, है ना, उतना लोग क्या करेगा, उतना लोग उसमें साथ देगा, क्योंकि मालूम है क्या, साथ देने में उनका भी लाभ है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो क्रिप्टो करेंसी है, उसको कुछ बहुत ही प्रतिष्ठित लोग, बहुत ही ऊंचे पद पे बैठे हुए लोग उसको प्रमोट करते हैं। मालूम है क्यों? उनका खुद का भी हित है उसमें। अगर क्रिप्टो करेंसी चलेगी, उनका खुद का लाभ होगा। मतलब एक गलत काम को प्रमोट करें, क्यों? क्योंकि उनका भी उससे लाभ हो जाएगा, तो प्रमोट करने के लिए भी पीछे नहीं हटते। इस जगत में सब कुछ ऐसा ही चलता है। तो अगर कोई भगवान के हाँ, सुंदरता में कोई सोना, कोई हीरा, कोई भी रत्न हो, वो उपयोग में आ रहा है तो ठीक है, उसका मोल है, हैं? सपोज कीजिए भगवान का श्रृंगार उसी से होता है, लोग भगवान का श्रृंगार उसी से करते हैं, ठीक है, तो उसका मोल है। और अगर भगवान के उपयोग में वो नहीं आता तो उसका क्या मोल? परंतु नहीं, लोग तो डेवलपमेंट में चल रहा है, ठीक है। तो अगर कृष्णा के संदर्भ में कुछ भी है, तब तो मोल जानेंगे, नहीं तो हम नहीं जानते। ओके, हरे कृष्णा, लेट्स कंटिन्यू। अनुवाद, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनुवाद। प्रभु का उदर मांस की 3 रेखाओं के कारण सुंदर है। इतना गोल होने के कारण उनका पेट बरगद के पत्ते के समान प्रतीत होता है, और जब वे श्वास लेते और छोड़ते हैं तो इन रेखाओं का हिलना अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। प्रभु की नाभि में घुमाव इतने गहरे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड इससे प्रकट हुआ और पुनः वापस जाना चाहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, ये बात तो सही है। ओके, राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरुजी। तात्पर्य: संपूर्ण ब्रह्मांड प्रभु की नाभि से प्रकट हुए कमल के डंठल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा ने इस कमल डंठल के शीर्ष पर बैठकर संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। प्रभु की नाभि इतनी गहरी और घुमावदार है कि ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड पुनः प्रभु के सौंदर्य से आकर्षित होकर नाभि में वापस जाना चाहता है। प्रभु की नाभि और उनके उदर पर की रेखाएं सदैव उनके शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाती हैं। प्रभु के शारीरिक लक्षणों का विवरण विशेष रूप से परमात्मा का संकेत देता है। विशेषवादी प्रभु के सुंदर शरीर की सराहना नहीं कर सकते। इसका वर्णन भगवान शिव द्वारा इन प्रार्थनाओं में किया गया है। यद्यपि निर्विशेषवादी सदैव भगवान शिव की पूजा में संलग्न रहते हैं, वे भगवान विष्णु के शारीरिक लक्षणों के प्रति भगवान शिव द्वारा अर्पित प्रार्थनाओं को समझने में असमर्थ हैं। भगवान विष्णु को
शिव विरिंचिनुतम भाग 11.5.33 में के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे सदैव ब्रह्मा और शिव द्वारा पूजित होते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कृष्णा का एक नाम या भगवान विष्णु का एक नाम शिव विरिंची नूतम। ब्रह्मा और शिव जी द्वारा पूजित। भगवान के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जब सांस लेते हैं, सांस वापस लेते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड उनमें लय हो रहा है। जब सांस छोड़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। ओके, सो प्रॉब्लम क्या है कि जो निर्विशेषवादी होते हैं वो भगवान के प्रेम को अनुभव नहीं कर पाते। वो भगवान के प्रेम को अनुभव कर नहीं पाते और इसके कारण वो सदैव कष्ट में रहते हैं। प्रेम एकमात्र भगवान से है। और जो भगवान के भक्त हैं वो इस बात को जानते भी हैं, स्वीकारते भी। निर्विशेषवादी भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कर ही नहीं पाते तो उनको सत्य के मार्ग पे चलते हुए भी भ्रमित हो जाते और सत्य से बहुत दूर रह जाते। कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है, प्रेम नहीं है। अगर आपको भगवान से प्रेम नहीं है तो आपका जो भी कार्य किया गया है उसका कोई अर्थ होगा नहीं। अब कर लीजिए, जितना काम करना है कर लीजिए, उसका कोई अर्थ नहीं। हम सभी का प्रयास यही होना चाहिए कि भगवान से प्रेम पुनर्जागृत हो ही जाए। देखिए, हम अपने प्रयास से तो ऐसा करना नहीं चाहेंगे, परंतु गुरु की इच्छा जान करके हमको ऐसा कार्य कर लेना चाहिए। और अगर गुरु की इच्छा नहीं हो, आप स्वतंत्र रूप से ऐसा करना चाहें तो आप निश्चित रूप से असफल हो जाएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। तो एक बात और है, गुरु की इच्छा होनी चाहिए और गुरु की कृपा भी होनी चाहिए, तब जाकर के हम निर्विशेषवादी में नहीं फंसेंगे। क्या होगा फिर, भगवान के प्रति आकर्षण होगा ही नहीं, और भगवान के प्रति आकर्षण नहीं हुआ ना तो आप अपना आत्मीय संबंध तो स्थापित नहीं कर पाइएगा, प्रेम तो पुनर्जागृत नहीं कर पाइएगा, जीवन का लक्ष्य तो प्राप्त नहीं कर पाइएगा। हरे कृष्णा। राघव प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। प्रभु की कमर का निचला भाग श्याम वर्ण का है और पीले वस्त्रों तथा सुनहरी कढ़ाई वाले कमर बंद से आच्छादित है। उनके सम्मित चरण कमल, पिंडलियां, जांघें और घुटनों के जोड़ अत्यंत सुंदर हैं।
वास्तव में प्रभु का संपूर्ण शरीर सुडौल प्रतीत होता है। तात्पर्य: भगवान शिव श्रीमद् भागवतम 6.3.20 में वर्णित 12 महान प्राधिकारियों में से एक हैं। ये प्राधिकारी हैं स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, व्यासकी अर्थात सुखदेव गोस्वामी और यमराज। निर्विशेषवादी जो सामान्यतः भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें प्रभु के सच्चिदानंद विग्रह ब्रह्म संहिता 5.1 के विषय में जानना चाहिए। यहाँ भगवान शिव प्रभु के शारीरिक लक्षणों का विस्तृत वर्णन करते हैं। इस प्रकार निर्विशेषवादियों का यह तर्क कि प्रभु का कोई रूप नहीं है, किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए, एक बात जानिए, कोई अगर सत्य को नकारता हो तो सबसे बड़ा अहित मालूम है किसका करता है? जिसको वो है सत्य को नकारता है तो सबसे बड़ा अहित किसका करता है? सबसे बड़ा अहित किसका करता है? अपना अपना है? नहीं, सबसे बड़ा अहित अपने फॉलोअर्स का करता है? देखिए, निर्विशेषवादियों से बात कीजिएगा तो उनको ऐसा नहीं है, आंशिक रूप से भी ज्ञान नहीं पता है, सब कुछ सही बोलेंगे, परंतु भगवान के अस्तित्व पे बात आएगी तो बोलेंगे कि भगवान का कोई रूप नहीं है, तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान है, हम सब भगवान है। निर्विशेष, निर का मतलब है नहीं, विशेष मतलब कोई विशेष, कोई विशेष नहीं है, सब कोई सामान्य है, समान है, समान समान, सब कोई बराबर है, निर्विशेष। कोई स्पेशल नहीं। अब आप समझिए, भगवत गीता में कृष्णा बोलते हैं कि मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड का सृष्टा हूं, मुझसे ही सब कुछ उद्भूत हो रहा है, प्रकट हो रहा है और मुझ में ही लय हो रहा है। भगवान तो ये बोलते हैं, परंतु भौतिकवादी क्या बोलते हैं? भौतिकवादी क्या बोलते हैं? भौतिकवादी नहीं मानते भगवान की इस बात को, भौतिकवादी नहीं मानते। भौतिकवादी बोलते नहीं नहीं, हमसे ही प्रकट हो रहा है, हम सब में उतनी शक्ति आ सकती है। कोई भी शिव बन सकता है, कोई भी ब्रह्मा बन सकता है। यद्यपि ये जो बात है वो आंशिक रूप से सही है, भगवान ने कोई बंधन तो बनाया नहीं कि आप नहीं बन सकते, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सैंक्शन ऑफ गॉड। अगर सब कोई सब कुछ बन ही सकता है तो एक काम कीजिए, आप क्या हैं? आप साइंटिस्ट हैं, तो एक काम कीजिए, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाइए, है? सब कोई सब कुछ बन सकता है।
हम सब एक ही है ना, आप बन जाइए, क्यों नहीं बन जा रहे, सब एक है। हम्म, एक डॉक्टर एस्ट्रोनॉट बन जाए, सब एक है। सब में समान शक्ति है और कोई भी कुछ भी कर सकता है। मोटिवेशन, आप कुछ भी कर सकते हैं। मालूम है सबसे हास्यास्पद बात क्या है? ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जो बोलते हैं आप कुछ भी कर सकते हो, खुद ही डिप्रेशन में। बाकी लोग कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते वो पता नहीं, आप क्या कर सकते हैं पता है हमको। हम लोग बात कर रहे थे रोल मॉडल का, तो ऐसे रोल मॉडल का भी वर्णन आएगा, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, वर्णन आएगा। आज 5 PM वाली क्लास में एक बड़ा सरल सा मापदंड बनाया है। देखिए क्या होता है ना, लोगों को बुरा लग जाता है, अब से बुरा लगना छोड़ दीजिए, ठीक है। अब से बस क्या कीजिए, आराम से बैठिए, आइए बैठिए, सुनिए, ठीक है। देखिए क्या है, समझिए, असलियत है, रियलिटी है कि सभी को कृष्णा का कार्य मिलना भी नहीं चाहिए। आपको मिल जाता है ये बहुत बड़ी बात है, परंतु मिलना भी नहीं चाहिए। तो कितना आसान है, कितना सरल है कि कार्य नहीं मिले और आप अपना कार्य जो करना है वो करते रहिए। समझिए, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या हरे कृष्णा महामंत्र गाते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब एक बात बताइए, हमने हरे कृष्णा महामंत्र अभी एक बार किया, क्या मैं भगवत धाम चले जाऊंगा मात्र ये करने से? मात्र एक बार हरे कृष्णा महामंत्र कर लिया तो चले जाऊंगा? चले जाऊंगा? यस नो? एक बार हमने हरे कृष्णा महामंत्र कर लिया, चले जाएंगे? यस, हरे कृष्णा। ठीक है, जल्दी बताइए, सब कुछ बताइए, हैं? अच्छा आंसर करते हैं, अच्छा है। जो लोग आंसर करते हैं चाहे वो गलत ही करते हैं, अच्छा है। क्या हम एक बार हरे कृष्णा महामंत्र करने से चले जाएंगे? हाँ चले जाएंगे जी, शुद्धता होनी चाहिए। अगर सच में भगवान को प्रेम से पुकार लेंगे तो भगवान हमको बुला लेंगे, परंतु ये बात सही है, हम में शुद्धता है ही नहीं, तो हमारे भगवान को पुकारने से भगवान मिलेंगे नहीं। कोई ऐसा मत सोच लीजिएगा हमने तो भगवान का नाम नहीं, लोग यही तो सोचता है, भगवान, हमने तो भगवान का इतना नाम जपा, हमको तो ये हो जाना चाहिए था, वो हो जाना चाहिए था, इतना लाभ तो हो ही जाना चाहिए था, हमको इतना बुरा परिस्थिति में तो नहीं आना चाहिए था। अरे क्या नाम जपे आप? अगर हम में शुद्धता होगी तब भगवान हमें बुलाएंगे। आप कीप ऑन ट्राइंग, आप अपना प्रयास करते रहिए, ठीक है, परंतु आप में शुद्धता होगी तो भगवान बुला लेंगे, और शुद्धता नहीं होगी तो अभी और संघर्ष है। बड़ा सरल है? शुद्धता है तो भगवान बुला लेंगे, और शुद्धता नहीं है तो संघर्ष अभी और। तो या तो शुद्धता ले आइए, अब शुद्धता नहीं आती, संघर्ष कर लीजिए, संघर्ष कर लीजिए। अच्छा तो यही है, शुद्धता ले। परंतु अगर किसी ने बना ही लिया मन, नहीं जी हम तो शुद्धता नहीं लेंगे,
ठीक है, कीजिए संघर्ष, कीजिए, इससे आपका कोई लाभ नहीं। ऐसा संघर्ष करना आपके लिए निरर्थक ही होगा, ठीक है, बिल्कुल कोई लाभ नहीं, है ना। चलिए, निरर्थक प्रयास मत कीजिए, संघर्ष कीजिए पर कृष्णा के लिए, स्ट्रगल कीजिए, इट्स ओके, पर कृष्णा के लिए, है। हमको क्या मिलेगा, आपको कृष्णा मिल जाएंगे। धन के बारे में मत सोचिए, ज्ञान के बारे में मत सोचिए, अगर कृष्णा मिल गया तो और कुछ चाहिए क्या, है। कृष्णा मिल गया तो मिल जाएगा, हमको बस इतना ही चाहिए होता है, बस कृष्णा मिल जाए, है ना। परंतु यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है, हमको कुछ पाने की लालसा होनी नहीं चाहिए। कृष्णा तो मिल जाएंगे, पर अगर आपकी इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी तो संघर्ष भी समाप्त नहीं। ओके, ये थोड़ा बड़ा है तो वो धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओके, विपुल प्रभु जी, अनुवाद। हरे कृष्ण। अनुवाद। हे प्रभु, आपके दोनों चरण कमल इतने सुंदर हैं कि वे शरद ऋतु में खिले कमल की पंखुड़ियों के समान प्रतीत होते हैं। वास्तव में आपके चरणों के नखों से निकलने वाला प्रकाश हृदय के सभी पापों को तुरंत दूर कर देता है। हे प्रभु, कृपा करके मुझे वह रूप दिखलाइए जो भक्त के हृदय से सभी प्रकार के अंधकार को दूर करता है। हे प्रभु, आप सभी के परम गुरु हैं, अतः अज्ञान के अंधकार से आवृत सभी जीवों को आप ही प्रकाशित कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, सारा ज्ञान मात्र कृष्णा से आ रहा है। गुरु का कार्य है अंधकार से प्रकाश में ले जाना, अज्ञान से ज्ञान में, सारा ज्ञान कृष्णा से ही आ रहा है। तो उस दृष्टिकोण से भी कृष्णा क्या होगा, आदि गुरु, है ना। तो कैसा है, कृष्णा परम गुरु है, आदि गुरु हमेशा से। तो होता कैसा है, देखिए, जब आपका आकर्षण भगवान से हो जाए तो आप अगर कुछ गलत करना चाहें, कुछ गलत गुणों में स्थित रहे तो वो भी नहीं कर पाएंगे। होगा क्या कि आप जैसे जैसे भगवान के प्रति आकर्षण करते जाएंगे, आप स्वयं ही पाएंगे कि आपकी भौतिक मलिनता कम होती जा रही है। भगवान से जैसे जैसे आकर्षण, भौतिक मलिनता वैसे वैसे, है ना। तो हरे कृष्णा, मुस्कान माता जी। ओके, तो भगवान हम सभी को समस्त पापों से मुक्ति दिलाते हैं, भगवत गीता में भी कृष्णा बताते हैं। परंतु स्थिति कैसी है ना, अगर हम किसी भी कृष्णा के प्रकटीकरण के प्रति श्रद्धा कर रहे हैं तो हो सकता है कि स्थिति बिगड़ जाए। और जब स्थिति बिगड़ेगी तो फिर भक्ति नहीं हो पाएगी। होगा कैसा,
कि स्थितियां हमेशा सुचारू रूप से चलती रहेगी, सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, फिर माया देवी कोई झटका मारेगी। और अब क्या, अब बोलिएगा, देखिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। भगवान भक्त को असहाय नहीं छोड़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान भक्तों को असहाय नहीं छोड़ते हैं। ठीक विपरीत, भगवान भक्तों को पूर्ण रूप से शक्ति प्रदान कर देते हैं, एंड बियॉन्ड मेजर। जितना देख नहीं सकते, जितना समझ नहीं सकते, उससे भी अधिक, है ना। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो भगवान प्रदान कर देंगे, परंतु स्थिति कैसी है? स्थिति ऐसी है कि हमको फलप्रद करना है। क्यों? हमको अधिकाधिक लाभ चाहिए और शीघ्र चाहिए। देखिए, अगर हम भगवान के प्रति समर्पित नहीं है तो आपको कोई भी लाभ हो रहा है, भगवान के प्रति समर्पण नहीं है तो आपको कोई भी लाभ हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि आप कष्टों में और ज्यादा स्थित हो रहे हैं। भौतिक लाभ होना मतलब पीड़ा होना। जैसे भौतिक धन प्राप्त हो जाए, है? अभी आएगा वो अच्छा आगे। अगर किसी को धन प्राप्त हो जाए, है, सपोज कीजिए किसी के पास अभी बहुत धन है, तो सबसे पहले वो क्या सोचेगा? किसी के पास धन है तो क्या सोचेगा? हरे कृष्ण। यस, किसी के पास अत्यधिक धन है तो क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा, कुछ सोचेगा? बहुत सारा धन है, सेंस ग्रेटिफिकेशन करना, ओके। और कोई क्या सोचेगा? इंद्र तृप्ति, ओके। और कोई? फेम, ओके। और कोई? एंजॉयमेंट, ओके। आप सबको स्टेप 2 स्टेप 3 बता रहे हैं। लग्जरी लाइफ, ओके। धन है तो क्या सोचेगा? किसी के पास अत्यधिक धन है तो क्या सोचेगा? और धन आए। हाँ, मतलब दो साइड है, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी के पास धन है तो क्या, अत्यधिक धन है तो वो बस दो ही बातें सोचता है। एक बिजनेस को कभी देखे हैं? कोई भी कंपनी का कोई रिजल्ट आता है, हमेशा हमेशा वो क्या सोचता है कि अगले साल हम इसी समय कितना अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे, कितना ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, कितना ज्यादा लाभ प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो वो यही सोचता है। ठीक है, जब धन मिलेगा तो सबसे पहले क्या चलेगा? ये धन किस प्रकार से आते रहे और धन किस प्रकार से जाते रहे। हम कहाँ पे धन लगाएं, हम क्या करें? मतलब देखिए, सोच के देखिए, आपके पास धन नहीं है तो आप क्या है? आपके पास ये विकल्प थोड़ी ना है। अगर सपोज कीजिए आपके पास 20 करोड़ हो, तो आप सोचिएगा ना कि हम उसका धन का क्या करें। हमारे पास 20 करोड़ है, हम उस धन का क्या करें? सोचेंगे नहीं सोचेंगे? हैं? सोचेंगे नहीं सोचेंगे? अगर हमारे पास धन है तो हम क्या सोचेंगे? धन का उपयोग कहाँ करें, कैसे करें? बहुत धन है। देखिए, ये तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा लीगली,
परंतु किसी के हाथ में धन रखा हुआ 10 करोड़ रुपए, क्या सोचेगा वो? क्या सोचेगा? धन का उपयोग किस तरीके से किया जाए, ठीक है, सही बात है। धन का उपयोग किस तरीके से किया जाए और धन किस प्रकार से और आए ताकि कमी ना हो जाए। अब इसका उपयोग करने के लिए आप लोगों ने बहुत सारा तरीका बता दिया, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, है ना, धन आ गया। तो अब सोच के देखिए, किसी के पास धन नहीं था, उसकी स्थिति कैसी थी? वो कम चिंतित था, बस वो ये सोच रहा था खाना वाना अच्छे से हो जाए, है ना, प्रसाद अच्छे से मिल जाए, भगवान की सेवा अच्छे से हो जाए, सबसे पहले प्रसाद अच्छा मिल जाए, रहने को एक स्थान मिल जाए, अरे वो बहुत प्रसन्न है। मात्र इतना हो गया, वो बहुत प्रसन्न है। परंतु अगर किसी का अत्यधिक धन हो तो कैसा सोचेगा? वो हमेशा धन में डूबा रहेगा जी, धन 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 ही करेगा। अब बताइए, जो धन हम कमाए, आपने तो धन कमाया, उसका क्या लाभ हुआ? आपको आसक्ति में और डाल दिया। आपने धन कमाया और आप खुद को ही आसक्ति में, कष्टों में डाल दिया। क्या लाभ हुआ? कोई लाभ हुआ? कोई लाभ हुआ है? ये तो ऐसा ही है जैसे हम धन के नौकर बन गए। एक्चुअली में ये बात सही है, धन के नौकर बन गए। नहीं तो हम स्वामी रहते हैं। देखिए, अगर हम गोदास बन जाएं, गो मतलब इंद्रियां, गो मतलब गाय भी होता है, अगर हम गोदास बन जाएं है, तो हमारी स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। हम सुबह से रात तक इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे रहेंगे, गोदास। देखिए, कोई गोस्वामी भी बन जाए तब भी उसको अत्यधिक कार्य करना ही चाहिए। भजनानंदी वाली बात हम नहीं कर रहे। भजनानंदी एक्सेप्शन है इस रूल। तो भजनानंदी जो अपने आप को जानते हो, उनको अत्यधिक कष्ट होता है ध्यान केंद्रित करने में, भगवान के प्रति ध्यान केंद्रित करने में। भजन तो कर लेंगे, परंतु ध्यान तो भगवान के प्रति रहेगा तभी ना भजन का लाभ है। अब हम ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पा रहे, तो प्रहलाद महाराज ने बड़ा सरल 9 विधि बना दिया, 9 विधि बना। अब उसमें से एक में, दो में, सब में आप अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करते रहिए। जब शुद्ध करने का प्रयास करते रहते हैं तो सफल भी हो जाएंगे, इसमें क्या कष्ट? ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बताना, बताइए। हरे कृष्ण। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया करके हैं। ओके, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास भक्ति भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्रीला दास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी गोपाल भक्तदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीपति गौर भक्तवृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी माता परिवार का वृंदावन नाम की जय जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण यस जिनगिनी की कोई भी जिज्ञासा कुछ पूछना कुछ बताना तो कृपया करके अनम्यूट करें हैंड रेस करें चैट में लिखें कोई भी जिज्ञासा कुछ भी पूछना कुछ भी बताना हरे कृष्ण यस हरे कृष्ण कोई जिज्ञासा है ओके ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं चलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन जमुना तीरो बस एक मिनट रुकिए बनसाती यमुना तीरो बनसाती जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण यस सॉरी आशी माता जी को कुछ बोलना था मैंने अपॉर्चुनिटी दी नहीं हाँ रियली सॉरी आई थिंक बस प्रेम प्रभु जी गए हैं और एक डिवोटी पे गया है रियली सॉरी ओके ओके मैं पढ़ दूं ओके हरे कृष्णा गुरु जी मुझे कुछ शेयर करना है आज बोर्ड्स के मार्क्स आ गए और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं बहुत अच्छे हाँ पता नहीं और ये सिर्फ गुरुजी के कारण हुआ है क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत पुश किया था पढ़ाई के लिए मैं एकदम पढ़ाई नहीं करती थी और अगर गुरुजी नहीं बोलते तो ऐसी पढ़ाई में करती मैं नहीं करती गुरु के अनुसार
गुरुजी के अनुसार मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं होंगे। हाँ, नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ़ बेस्ट ही चाहते हैं सबके लिए। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। खुश हैं, हैं? अच्छे में भी खुश होते हैं। बहुत अच्छे में नहीं, ई नहीं है। पर आज गुरुजी नहीं बोलते, हाँ, पर अगर गुरुजी नहीं बोलते तो मेरे मार्क्स बहुत ही खराब आते। ये बात तो मुझे भी पता है, ठीक है। मेरे करने से कुछ नहीं हुआ, बट हाँ, उल्टा तो पता है। थैंक यू गुरुजी, आपके कारण है ये। ठीक है, देखिए क्या है, एक्चुअली मैं तो उल्टा चैलेंज होने के लिए तैयार हूँ। मैं हमेशा उल्टा चैलेंज होने के लिए तैयार रहता हूँ। आप कोई भी मुझे ये बता दीजिए, कोई भी कोई भी कोई भी मेरी एक बात का पालन करके आपका लाभ ना हुआ तो। मैं कल परसों बता रहा था कि जीवन मेरा कुछ ऐसे ही रहा है। भगवान ने कुछ ऐसी परिस्थिति बनाई कि मैंने जब भी एक्सपेक्ट किया कि ये कुछ कर देगा, तो उसने किया नहीं है ना? सब छोड़-छाड़ के चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ठीक है, स्वतंत्रता है, जिसको जाना है चले जाए। जब भक्ति में जीवन नहीं था, देखिए हृदय तब भी ऐसे ही था, पर भक्ति में जीवन नहीं था, तब भी यही हाल था, तब भी यही हाल था, अभी भी यही हाल है ना? तो देयर इज़ नो चेंज। जिनको जाना चले जाएँ, जिनको बातें नहीं माननी है, नहीं माने, ठीक है। अब तो हम और रिक्वेस्ट करेंगे, पहले क्या होता था? पहले तो हम ऑर्डर भी दिया करते थे, ठीक है। अब हम बस रिक्वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मतलब देखिए क्या है ना, आज मैं बोल देता हूँ, शायद आज के बाद मैं नहीं बोलूँ। हाँ, मुझे बोलते हुए शर्म आती है। मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। आपको देखने में शर्म आ जाएगी, ठीक है। तो क्या है, आँखों की शर्म तो होगी। चलिए, देखिए क्या है, अभी जो कार्य किए, अभी मैं खुद से प्रसन्न नहीं था, आज वो वीडियो आने वाला था, मैं खुद भी प्रसन्न नहीं था। परंतु देखिए ना, ये देखिए, कितने लोगों ने देखा अभी तक वो वीडियो? हुँ, कितने लोगों ने देखा है? अब मैं आगे क्या बोलूँ? जितने लोग यहाँ पे बैठे हो उतने भी नहीं देखते। अब ठीक है ना, नहीं देखते, नहीं देखते। अरे कीजिए जो करना है, कीजिए, हैं? आप अपने बच्चों को नहीं दिखाइएगा ना। मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ, उनका अहित होगा। लिखिए, पेन पेपर पे लिखिए। जिस दिन अहित होगा ना, उस दिन बताइएगा। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, जिनका हित हो मैं वो रास्ता बताता हूँ, परंतु लोगों को स्वीकारना नहीं है। इससे अच्छा कुछ मिल जाएगा क्या? इससे अच्छा कुछ मिल जाएगा। आप अपने संबंधियों को नहीं बता सकते, बच्चों को नहीं दिखाइएगा, हैं? परिवार में और छोटे-बड़ों को नहीं दिखाइएगा। किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती, कोई अंग्रेज़ी में सुनना नहीं चाहता है, जानना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता। तो क्या है ना, ठीक है, शायद मैं नहीं बोलूँगा। देखिए क्या है ना, 2 अलग-अलग तरीका है। एक तरीका तो ये है कि सही तरीके से आप लोग काम करें। देखिए गुरु का स्थान वही होता है, गुरु बोले शिष्य करे। परंतु ठीक है ना, आप ये मत समझिए कि अगर आप नहीं कीजिएगा तो काम नहीं होगा। कोई नहीं करेगा तो काम नहीं होगा। काम होगा, काम बिल्कुल होगा। ठीक है, आपके करने, मेरे करने से नहीं हो रहा भगवान का काम। मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ, मेरे करने से मेरा वाचा नहीं आ रहा है। मैं सच बता रहा हूँ। किसी को वीडियो चेक करना हो ना, कर लीजिएगा। मेरे को बीच-बीच में बहुत बार चक्कर आ रहा था आज। बहुत बार चक्कर आ रहा था। मैं एक्सक्यूज़ेज़ नहीं बनाता।
मेरे को लग रहा था बैठे-बैठे गिर जाएँगे। हमसे जितना बन पड़ता है, हम करने का प्रयास करते हैं। शायद वो अच्छा नहीं रहता है, शायद हमको समझ में नहीं आता है, वो बात अलग है। परंतु जितना समझ में आता है, हम करने का प्रयास करते हैं। करते रहेंगे। आप लोग नहीं स्वीकारेंगे, तब भी हम इसी मार्ग पे रहेंगे। बहुत लोग चले गए ना, हम तो मार्ग नहीं बदले, हम इसी मार्ग पे रहे। आगे भी इसी मार्ग पे रहेंगे। अगर राधा रानी, महारानी, कृष्णा और श्रील प्रभुपाद, जैसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद चाहे, हम रास्ता नहीं बदलेंगे। जिसको जो-जो करना है कर लीजिए। आपके पास, सभी के पास विकल्प है। आशी ने अपना विकल्प त्याग दिया, तो उसके साथ ये हो गया। अगर वो अपना विकल्प स्वीकार कर लेते, हम इनकी बात मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। देखिए, हम तो सभी को पुश करेंगे बेस्ट करने के लिए। और आज उसका सबसे पहले रिजल्ट मैंने देखा। वो चाहती ही यही थी। आप देखो। तो ठीक है। अच्छा है। सब कोई बहुत अच्छा करे। अब जो लोग नहीं स्वीकारते हैं, देखिए, वही है, सेम है, कुछ नया नहीं है। कुछ नया नहीं है। श्रील प्रभुपाद के साथ भी हम लोगों ने यही किया था। यही किया। वो रिक्वेस्ट करते रहे, कोई सुनता था? कोई सुनता था श्रील प्रभुपाद की बातें? समझाते रहेगा ना। कोई नहीं सुनता। वही बात। वही बात। प्रचार तो होगा, कार्य तो होगा। अब गुरु चाहेंगे तो काम हो जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि देखिए हम नहीं देख रहे हैं ना, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप मत देखिए। कोई ना देखे। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, आपका अहित है। अगर ये जो उवाचा का वीडियो है ना, दिन में 10 बार देखिएगा, तो 10 बार फायदा होगा। आप छोड़िए, मेरे पास आता है ना नोटिफिकेशन है फिर से, तो मैं फिर से देखता हूँ। मुझे याद आता है श्रील प्रभुपाद बोलते थे, भगवत गीता मैं खुद पढ़ता हूँ। जो बुक है, जो लिखी हुई बुक है, मैं खुद पढ़ता हूँ। तो हम तो बताएंगे। अब बस इतना सा अंतर आ जाएगा कि हम बोलना थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि लोगों को बुरा लगता है। ठीक है, तो जो लोग सुनना चाहेगा, जो लोग खड़े रहना चाहेगा, whoever wants to stand by me, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और जो खड़े नहीं रहना चाहेगा, आप पीछे बैठे रहिए। आप पीछे बैठे रहिए। ठीक है, आप या तो मेरे साथ खड़े हो जाइए, नहीं तो पीछे बैठे रहिए। हम किसी को नहीं निकाल रहे, और हम किसी का अपमान इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो सुधरे नहीं। हम इसलिए अपमान नहीं करना चाहते। हम किसी को भी तिरस्कृत भी इसीलिए करते हैं कि आप सुधर जाइए, आप अपना अच्छा कर लीजिए। हमको कुछ नहीं मिला, हमने कुछ नहीं मांगा था, हम कुछ नहीं मांग रहे। जिसके लिए भी मैंने अच्छा किया हो, जिसके लिए भी कोई एक व्यक्ति बोल दे कि मेरे से आप ये चाहे थे, कोई है ऐसा कि मैंने उनका हेल्थ अच्छा कर दिया तो ये कर दे, मैंने नंबर आ गया तो ये कर दे, मेरे को ये कर दिया तो ये कर दे, मेरा ये लाभ हो गया तो ये कर दे, मैंने ये मांग लिया, एक चीज मांग लिया, अब मेरे लिए ये कर दीजिए। अगर मांगा होगा तो बस इतना ही कि आप भक्ति कर लीजिए। अब ये भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं समझ आता। लोग बोलते हैं कि भगवत गीता की क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो भक्ति खराब हो जाती है। क्या हो गया? पढ़ाई खराब हो जाती है, स्कूल की पढ़ाई खराब हो जाती है।
आपकी तरफ ठीक उल्टा है, ठीक उल्टा है, और गुण भी सुधर गए, बहुत अच्छे गुण की हो गए। आप लोगों ने देखा नहीं है, जो पहले थी बिटिया और जो आज है उनमें बहुत बड़ा बदलाव। अच्छा है सब परफेक्ट हो जाए, मैं तो चाहता हूँ सब परफेक्ट हो जाए, परंतु निश्चित रूप से अगर आप हृदय अच्छा नहीं रखिएगा, हैं, तो ऐसा ना समझ लें, मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, आपको पूछना है पूछ लीजिए, जानना है जान लीजिए। आशी के इतने अच्छे नंबर आए, उसके बाद भी उसको डांट पड़ा है, आज ही बहुत बुरी तरीके से डांट पड़ा है। क्यों? उसने कुछ अच्छा नहीं किया था। देखिए, आपने पास्ट में क्या अच्छा किया वो छोड़ दीजिए, आप समझिए, आपको सुधार चाहिए ना, तो आप गंदे कार्य क्यों कीजिएगा? कुछ भी एक गलत काम कीजिए, क्यों गलत काम क्यों कीजिएगा? हम आपसे बेस्ट चाहते हैं, सेकंड बेस्ट नहीं। और इसमें लाभ आपका है, आज आशी खुश हो रही है ना, वैसे एग्जाम आपका आएगा, फाइनल एग्जामिनेशन आएगा, खुश आप होइएगा, परंतु हम आपका नंबर देख करके हम खुश हैं, हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा, हम यही चाहते हैं। ठीक है, तो मैं कोई विकल्प नहीं दे रहा हूं, अगर आप मेरे साथ खड़े रहेंगे तो ही मेरे लिए कार्य कीजिए, ठीक है, जिनको मेरे लिए काम करना है, मैंने किसी को आज बोला है, मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, मेरे को बॉन्डेड लेबर नहीं चाहिए, बंधुआ मजदूर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आपका हृदय धड़कता नहीं, हमको काम नहीं चाहिए, मत कीजिए, कोई काम मत कीजिए, मेरा काम बहुत बढ़ गया है और मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है उससे, बहुत ज्यादा काम बढ़ गया, अब 2 अलग-अलग वीडियो आने पड़ेंगे, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, कैसे बनाएंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इतना सारा चीज और इतना सारा वेरिएबल, और वो भी लोग तो देखने के लिए भी नहीं, हम तो पीछे नहीं हटने वाले, हम नहीं हटेंगे, हमको खुद का प्रचार नहीं चाहिए, परंतु हमको कृष्णा का प्रचार तो चाहिए। मालूम है, ये और ज्यादा मोटिवेट करता है, अगर आप लोग कार्य नहीं कर रहे हैं, ये मुझे और ज्यादा मोटिवेट कर रहा है कि हम कितना भी प्रयास कर रहे हैं, आप तो सुन भी नहीं रहे, तो हम कम से कम किसी के लिए तो प्रयास करें, पूरे विश्व में कोई तो ऐसा होगा अंधा जो रास्ता ढूंढना चाहता होगा, हम उसकी मदद कर देते हैं। आप तो सुनना ही नहीं चाहते, कुछ लोग सुनना चाहते हैं, वो तो साथ रहेंगे, वो तो साथ रहेंगे, अगर सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, हम किसको क्या बोलें, क्यों बोले, क्यों बोले, बताइए। तो ये दर्द है, परंतु हाँ ठीक है, अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ, इस बात से खुश हूँ कि जो भी स्थिति थी उस स्थिति से तो बहुत ज्यादा अच्छी है ना। गुरुजी आप जो भी कर रहे हैं बेस्ट ही है, हम कम पढ़ रहे हैं, नहीं मेरे को वही तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, हम किसके लिए कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं, आप कम पढ़ रहे हैं, कैसे एक्सेप्ट कर लें हम कैसे एक्सेप्ट कर लें, हम कुछ कम कर रहे हैं कि आपके लिए, तो आप कम क्यों कर रहे हैं, मतलब सोच के देखिए, मुझे चक्कर आ रहा है और चक्कर आते आते मेरे को पढ़ने में नहीं बन रहा, समझ में नहीं आ रहा, फिर भी मैं एक्सप्लेन करने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं नहीं क्लास है, लोग जुड़ नहीं पाता है, सोच के देखिए, अगर आप
कल्पना कर लीजिए ना क्या डिफरेंस है, आंख फटी की फटी रह जाएगी, कांप जाइएगा अगर आपको ये समझ में आ जाएगा। लोग जुड़ नहीं पाता है, लोगों को भागने की हड़बड़ी रहती है। और मेरे को जब भी चक्कर आता है, थोड़ा सा भी स्क्रीन देखना होता है ना, तो और ज्यादा चक्कर आता है। अभी वाचा बनाना है, अभी भी स्क्रीन देखना पड़ेगा। वीडियो बनाना है, अभी भी स्क्रीन देखना पड़ेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे फिर भी, ठीक है, कोई बात नहीं। काम करते करते चक्कर आते आते सो जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर करेंगे। हम कम पढ़ रहे हैं तो आप कम कीजिए कुछ। लोग इतना भी नहीं कर सकता है, क्या बोल रहे हैं, क्या समझाएं, क्या करें, किसको समझाएं। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, सोच रही थी कि पता नहीं कैसे आएगा, थोड़ा अच्छे से गया तो ठीक है। हाँ, पर आपके कारण ही इतना आ गया। गुरुजी, सब आपके कारण है। मैं पहले बहुत आलसी और काम से भागने वाली लड़की थी। ठीक है, नहीं अब अच्छी है, धीरे धीरे और अच्छी हो जाएगी। गुणों का सुधार करें। और कुछ लोग बोलते हैं ना, डांट खाया। मुझे एक डिवोटी याद आ रहा है, मैं सबसे ज्यादा डांट खाई। शायद अगर सबसे ज्यादा डांट खाई होगी कोई, तो आशी खाई होगी, शायद। बहुत बुरी तरीके से डांट खाती हो। ठीक है, शायद ऋचा माता जी कंफर्म कर दें, परंतु मेरा कभी भी हृदय उसको डांटने का नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। गलत काम करेगी तो डांट पड़ेगी। राघव प्रभु जी भी खाते हैं, पर आशीष जितना शायद ही कोई खाया होगा। पर सच में मेरा हृदय किसी को डांटने का नहीं। हम बस यही तो चाहते हैं कि आप अच्छे से जियो, अच्छा कर लो। ऐसा कुछ बुरा चाह रहे हैं क्या? अपना बेस्ट कर लीजिए। जो आपके अभी हम भगवान के बारे में बता रहे हैं, कृष्णा के बारे में बता रहे हैं कि कृष्णा की भक्ति कीजिए, कृष्णा का नाम जपिए, कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत कीजिए, आज्ञा अनुसार भक्ति कीजिए। क्यों बोलते हैं? ये आपके लिए बेस्ट है। मैं तो क्लियरली बोलता हूँ, इससे बेटर कुछ हो, अगर इससे भी अच्छा कुछ है, आप बता दीजिए ना क्या अच्छा है। अगर कुछ अच्छा है तो आप वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम यही तो चाहते हैं आप बेस्ट कर लें। अब इसमें कुछ बुरा चाह रहे हैं, कुछ गलती होगी इसमें, आपके लिए बेस्ट चाह दिया। आप बोलेंगे कि हमको खराब मिलना चाहिए, आपके लिए वही तो चाह रहे हैं जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति करने के इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम प्रचार कर रहे हैं। नहीं, सच में इससे अच्छा कोई रास्ता ही नहीं है। और अगर थोड़ा सा भी ऐसा होता ना, इससे अच्छा कोई रास्ता, हम वाचा लिख नहीं पाते। मैं सच में कोई वाचा लिख नहीं पाता। सच में इससे अच्छा कोई रास्ता है ही नहीं। सारी बुराइयां जाती है, सारी अच्छाइयां आती है। अब लोग ना देख पाए, ना सुन पाए, नहीं चल पाए, नहीं कर पाए, अब देखिए हम उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। हमने समझाने का, बताने का प्रयास किया, पता नहीं शायद समझाने का अच्छा तरीका नहीं रहा हो, हमारी ही कोई कमी रहा हो। बट एनीवेज, ये हमेशा ही होता है, तो मैं इसका कुछ कर नहीं सकता। इनफैक्ट जब क्लास के बाद मैंने श्रील प्रभुपाद का वीडियो चलाया था ना, पता नहीं क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद का चेहरा ही देखते कुछ हो गया। इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का जैसे ही वीडियो चलाया, वैसे ही ठीक हो गया।
नहीं तो उससे पहले, जस्ट पहले मेरे को बहुत अच्छे से याद आ रहा है। मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन अगर कोई लिख दिया तो शायद पढ़ भी कैसे पाएंगे। ठीक है, यही है। भगवान असंभव संभव कार्य कराते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया था आज 5 PM वाली क्लास में? किस-किस ने नोटिस किया था? मैंने बोला था 5:45 पे क्लास एंड होती है, तब तक लाइट नहीं आएगी। उसके बाद ही लाइट आएगी, अब तो ऐसे ही लगता है ना? नोटिस किया था? और एग्ज़ैक्टली वही हुआ था। किया था? हैं? नहीं किया था? हैं? मैंने यही बोला था। 5:45 तक क्लास आप लोग यही चाहते हैं, इसीलिए भगवान भी ऐसे ही कर रहे हैं। क्या ना, मेरा पूरा सर भर गया था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो सकता है। और शायद अगर सपोज करें कोई 1000 डिवोटीज होते हैं, आप लोग अगर 1000 लोग होते हैं ना, तो शायद मुझे लगता है कि कुछ लोग बात मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कोई बात नहीं है, ठीक है जितना लोग मानते हैं। परंतु आप लोग इतने से लोग हैं ना, तो मैं तो एक-एक को पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ। और एक-एक ने पर्सनली बहुत कुछ देखा हुआ है, बहुत कुछ देखा हुआ है। अपने में नहीं देखा हुआ तो अगल-बगल में देखा हुआ है, सबने देखा हुआ है। अब आप लोग नहीं मानते हैं, तो बड़ा ऐसा लगता है जैसे किसी के घर में किसी की माता बोल रही हो, आज तुमको खाना नहीं देंगे। बड़ा अजीब-सा लगता है, खाना नहीं देंगे, नहीं तुम भूखे रहो। सब कोई खाना खाएगा, तुमको नहीं देंगे। सब कोई को प्रसाद मिलेगा, तुमको नहीं देंगे। कुछ कुछ बहुत ही अजीब-सा। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? तो ठीक है, कुछ भी हो सकता है। छोड़िए। हैं? लोग बोलते हैं आज्ञा पालन करेंगे, आज्ञा पालन कब तक? जब तक आज्ञा दीजिएगा तब तक। ठीक, हमको नहीं चाहिए, हमको कोई ऐसा मत दीजिए, कोई मत देखिए। ठीक, इट्स ओके। ठीक है। और ये मालूम है क्या? सबसे अमेजिंग बात है, ये कल पूरा क्लास हमने बात किया था। उसके बाद का। इट्स लाइक आपको बोलना है, बोलते रहिए। ना हमको कुछ बोलना है, ना हमको कुछ पूछना है, ना हमको कुछ करना है। तो आप समझिए, हम गलत ही बोल रहे हैं ना। सपोज कीजिए अगर हम आपको बोल रहे हैं और आपको सुनना भी नहीं है, सुनेंगे तो करेंगे, ना कुछ करना है, एक्शन भी नहीं लेना है, तो फिर हमको फिर क्या करना चाहिए? हमको कहीं और काम करना चाहिए। देखिए हम कोई यूट्यूबर नहीं है जो कि भगवान का प्रचार कर रहा है। प्लीज समझिए एकदम क्लियरली। हम कोई यूट्यूबर नहीं है, हम कोई बाहर का कोई भौतिक भौतिक प्लेटफॉर्म का यूज करने वाला कोई हम व्यक्ति नहीं है। हम भगवान का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं और यूट्यूब एक माध्यम है, उसलिए हम वहां पे जा रहे हैं। कोई भी माध्यम हो जहाँ पे भगवान का प्रचार हो, हम वहां पे जाने के लिए तैयार हैं। हमको यूट्यूब से कोई आसक्ति नहीं है। ठीक है, हमको नहीं चाहिए यूट्यूब भी, हमको ऐसा कुछ ये नहीं है कि यूट्यूब चाहिए। बट हाँ, अगर वहां पे प्रचार हो जाए, वहां पे लोग सुनने लग जाएगा, तो हम वहां पे बोलेंगे। बोलेंगे।
ठीक है, जिसको जो करना है वो करे, है ना? हम अपना काम करते हैं, ठीक है? जिनको साथ में खड़े रहना है वो खड़े रहें, जिनको चुपचाप रहना है वो चुपचाप रहें। आई डू नॉट एक्सेप्ट, मैं नहीं स्वीकारता। अगर आप मेरे साथ खड़े हैं तो आपको जोर-जोर से बोलना पड़ेगा हम आपके साथ हैं। और नहीं खड़े हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं। कोई तो मेरी बात मान करके मेरे साथ खड़ा हो जाए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। परंतु नहीं तो हम हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करते हैं कि हाँ ठीक है, आप साथ रहिए बस। आपको कोई काम नहीं करना है ना, मत कीजिए। आप लोग साथ रहिए, अच्छे से रहिए बस। आप अपना हित देख लीजिए, मेरा हित छोड़िए। मेरा लाभ छोड़िए, हमको आज्ञा क्यों देना है? क्यों देना है? ठीक है। मुझे नहीं लगता मुझे सब कोई को बोलना चाहिए। ठीक है। अब शायद मैं बोलना कम कर दूँगा। थोड़ा मुश्किल है, परंतु अब बोलना कम करेंगे। आई डोंट नो कैसे, बट बोलना कम करेंगे। मैं नहीं बताया करूँगा, थोड़ा काम करूँगा। अगर मुझे बाहर-बाहर ही काम करना है, आप लोगों को बताना ही नहीं है, आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है, फिर मैं आप लोगों को क्यों बताऊँ? कितने लोग सेवा करना चाहते हैं? जैसे मैं बोलूँ वैसा कार्य करना चाहते हैं, कितने लोग सेवा नहीं करना? ओके ठीक है, कोई बात नहीं मत। कितने लोग हैं जो जो बोला जाए वो करना चाहते हैं? हैं? करना चाहते हैं 2-4 लोग हैं, ठीक है? आप मेरे से पर्सनली मैसेज कर लिया, मुझसे बात कर लिया। बाकी देखिए क्या है, आपको भी फिर रिक्वेस्ट कर देना चाहिए बाकी लोगों को, ठीक है? हाथ जोड़ करके निवेदन कीजिए, अगर वो स्वीकार कर लें तो ठीक है, नहीं स्वीकार करें तो उनकी इच्छा है, परंतु आप बस निवेदन करते रहिए बस। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मैं सच-सच बोल रहा हूँ, मैं हृदय से बोल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता। कोई सत्य को नहीं स्वीकारता, आपके संबंधी सत्य को नहीं स्वीकारते ना, आपके संबंधी सब भगवान की बातों को नहीं स्वीकारते ना, तो आप क्या भगवान की बातें करना छोड़ देते हैं? भक्ति करना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना। ठीक उसी प्रकार से कोई ये परम सत्य को नहीं स्वीकारता हो कि यही सरलतम मार्ग है, हैं? मत स्वीकारिए, मत स्वीकारिए। हम उस रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। मैंने उस रास्ते को पकड़ने का कोई वो नहीं बनाया था, हृदय नहीं बनाया था। हम इस रास्ते को पकड़ेंगे, हम इस रास्ते पे चलेंगे, मेरा मेरा कोई हृदय नहीं। तो मालूम है आज वो 2 मिनट से छोटा वीडियो नहीं देखा गया लोगों से, और आज वो 2 मिनट से छोटा वीडियो लोगों को नहीं दिखाया गया। आप सोचिए, सोचिए। पता नहीं। अब देखिए, अगर कोई सपोज़ कीजिए, आप बताइए, देखिए, चलिए हमारा छोड़ दीजिए, आप बताइए, अगर सपोज़ कीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि कौन मेरे साथ खड़ा रहना चाहता है और कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है? तो हम उसे बंधुआ मज़दूर समझे कि नहीं समझे? ऑब्लिगेशन में कर दे रहा है, ज़बरदस्ती कर दे रहा है, मन कर नहीं रहा है, मन मान करके काम कर दे रहा है ना? किसी तरीके से कर दे रहा है, हम समझे कि नहीं समझे? ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मोबाइल पे बैठे रहिए और मोबाइल में चैट ही लिख दीजिए, परंतु अगर आप खड़े नहीं हैं
खड़े नहीं है तो मैं क्या समझूं? समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? है कोई जबरदस्ती काम कर दे रहा है, कोई काम कर तो दे रहा है परंतु मेरे साथ खड़ा नहीं रहना चाहता, मैं यही समझूंगा ना? यस नो? है सही बातें नहीं है? ठीक है, तो अब नहीं खड़ा रहना चाहते तो मत खड़े रहिए, नहीं करना चाहते मत कीजिए, मत कीजिए। जिनको काम करना अच्छा लगे, हैं, जिनको हृदय में आनंद मिले, जो उत्साह से कार्य कर सके, आप कार्य कीजिए और बाकी लोगों के लिए हमसे काम करवा लीजिए। बाकी लोगों को हम काम करेंगे। आपके कष्ट है आप हमको बताइए, हम कोशिश करेंगे जो भी कर सकते। आप नहीं भी बताइएगा, आप बस इतना बताइए मेरी तबीयत खराब है, मैं पूछूंगा, मैं जानने का कोशिश करूंगा। बहुत बार मेरे को पता चल जाता है, पर अभी तो ऐसा ऐसा चल रहा है कि पता चलना तो बहुत दूर का बात है। इतना पेंडिंग काम हो गया है, ऐसा लगता है कि 1 महीना अगर कोई खाली दे देगा तब भी मेरा काम नहीं होगा। तो पता नहीं, मुझे बस ऐसे ही लग रहा है कि ठीक है, जिन बंधुआ मजदूर मत बनिए, हाथ जोड़ते हैं, मत बनिए आप बंधुआ मजदूर, है ना? हाथ जोड़ करके निवेदन है। किसी को ऐसा लगे कि वो कार्य करते हुए बड़ा कष्ट में है, मेरे को बता दीजिए, मत काम कीजिए, प्लीज मत कीजिए। आप आनंद से आइए, सुनिए, आनंद से सुनिए, आप जुड़े रहिए, अच्छे से जुड़े रहिए, परंतु काम मत कीजिए, कोई काम मत कीजिए। हम आपको कभी कोई प्रेशराइज नहीं करेंगे, ठीक है? प्लीज कोई दुखी मत होइए। मेरा कार्य है आपको बताना कि भगवान के लिए कार्य किया जाना आवश्यक है। इसके बिना कोई सफलता कभी नहीं। लेट मी सेट दैट एग्जाम्पल। कष्ट बस इतना है कि आपको समझ में नहीं आता, लोगों को समझ में नहीं आता, वीडियो बनाना, व्हाट्सएप बनाना में क्या एफर्ट है। तो इतना सारा कुछ बोल दिया ना 2 घंटे में, 1.5 घंटे में, 1 घंटे में, जो भी। तो लोगों को लगता है कि व्हाट्सएप लिखने में भी ऐसे ही लिख देते हैं, वीडियो बनाने में भी ऐसे ही बना देते हैं। कितना देर लगता है, लोगों को ऐसा लगता है, पता नहीं, पता नहीं। एक कहावत है, उसका अर्थ यही है, जो करता है वही जानता है। आप कीजिए फिर जानिए। अश्लेषा माता जी से पूछिए, आज अश्लेषा माता जी को पता है वाचा में कितना समय लगता है, क्योंकि वो एडिट करने के बाद भी उनको पता चल जाता है कितना सारा करते हैं, फिर भी कमी रह जाता है, फिर ये कमी है, फिर वो कमी है, ये भी गड़बड़ है, वो भी गड़बड़ है, इसको चेंज करना है। आज उनको पता है। जो नहीं किया उसको क्या पता। एनीवेज, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। दुखी कोई नहीं हुई, मुझे बस इस बात का दर्द रहेगा रहेगा कहाँ पे कमी रहेगी, बस। और कोई दर्द नहीं। आपसे कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई शिकायत अपने आप से। प्रॉब्लम क्या है ना, अगर हम अच्छे से कार्य किए होते तो आपको ऐसा थोड़ी ना होता कि आप बात नहीं मानिए, कमी मेरे में ही रहेगी।
कमी चाहे मेरे में हो चाहे आप में हो, मैं यही चाहता हूँ आप परफेक्ट हो, है ना। अगर मेरे बोलने में भी कमी है, मेरे समझाने में कमी है, मेरे कार्य करने में कमी है, कमी चाहे इसमें भी हो, परंतु मैं फिर भी यही चाहता हूँ आप परफेक्ट बन जाए। आप जितना कष्ट है आप अपना हाँ को दे दीजिए, हम लेने के लिए तैयार है। आप परफेक्ट बन जाइए, आप भक्ति कर लीजिए बस। हाँ, ठीक है, तो चलिए फिर कनेक्ट करेंगे कल, और सब कुछ डेडिकेशन से, दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति कीजिए, आज्ञा पालन अच्छे से कीजिए, है ना। कार्य मत कीजिए, दुखी मत होइए, कोई काम मत कीजिए, परंतु आगे चल के कर लीजिएगा। आज मत कीजिए, अगले 1-2 साल में भी मत कीजिएगा। फाइनल एग्जामिनेशन से पहले काम कर लीजिए भगवान के लिए। उससे पहले जो कृष्णा ने बोला ना, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, है वो कर लीजिए, उससे पहले कर लीजिए। ठीक है? मुझे पता नहीं है, मेरा फाइनल एग्जामिनेशन हो सकता है निकट हो, कुछ चाहता नहीं, बहुत सारा काम पेंडिंग है। अगर निकट हुआ तो आप लोगों के पास कम वीडियो रहेगा देखने के लिए, आपके पास कम रास्ता रहेगा समझने के लिए। चाहता हूँ अच्छा आप लोगों के पास रास्ता बन जाए, कष्ट नहीं आए, परंतु ठीक है, जो भी है जितना समय है उतना में सभी का रास्ता एकदम क्लियर हो जाए, भगवान से प्रेम में जागरूक करना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ से रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।